नमस्कार, मैं अनूप गांव चानोद जिला हिसार का निवासी हूं और मैं आज आपको बताना चाहता हूं जो नेट हाउस के अंदर हम खीरे की फसल लगाते हैं उसके बारे में बताना चाहता हूं और जो स्टार्टिंग में प्रिपरेशन की जाती है उसके बारे में। तो क्या करते हैं हम स्टार्टिंग में एसएसपी डालते हैं 200 केजी, एमओपी डालते हैं 50 केजी और मैग्नीशियम डालते हैं 25 केजी। इसके साथ हमें नीम केक का प्रयोग करना चाहिए जिससे नीमाटोड बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रहती है। ये हम डाल सकते हैं 200 केजी नीम केक। फिर हम इसके साथ ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास, पेस्लोमाइसिन ये भी देने चाहिए। इससे भी बहुत हमारी उर्वर शक्ति भी बढ़ती है ज़मीन की। फिर हम बेड अच्छी तरह बेड बनाने चाहिए। बेड बनाने के बाद हमने इसके ऊपर जो मल्च बिछाया जाता है वो बहुत बढ़िया कंपनी का होना चाहिए। मैं और हरियाणा के किसान भाइयों को एक संदेश देना चाहता हूँ। कई लोग क्या करते हैं अपने नेट हाउस और पॉली मल्च का प्रयोग नहीं करते, विदाउट मल्च क्रॉप लेते हैं, लेकिन उसका नुकसान बहुत ज़्यादा है। तो हमें क्या है मल्च का यूज़ करना चाहिए और मल्च भी ऐसी नहीं हो कोई हल्की फुल्की हो, तो बढ़िया कंपनी की मल्च यूज़ करनी चाहिए। मैंने खुद देखा है एग्री प्लास्ट की जो मल्च है बहुत बढ़िया मल्च है। उसके अंदर क्या होता है ना, तो हम अगर असली नकली मल्च हमें चेक करनी हो तो अपने किसान भाइयों को तो पता नहीं होता। कोई बोल देता है 25 माइक्रोन की, कोई बोलता है 30 माइक्रोन की। तो हमें क्या करना होता है उसको उठा के और प्रकाश के सामने रखो। सूर्य प्रकाश अगर उसके अंदर से गुजर गया तो खत्म है, कोई बढ़िया चीज़ नहीं है। अगर नहीं गुजर रहा तो हमारी फसल के लिए बहुत बढ़िया है। तो मैं ये बताता हूँ कि एग्री प्लास्ट की जो मल्च है वास्तव में बहुत ज़बरदस्त मल्च है और मैं किसान भाइयों को यही सलाह दूंगा कि एग्री प्लास्ट की मल्च यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि मैंने उनकी खुद यूज़ की हुई मल्च है और उन्होंने क्या किया बहुत बढ़िया। उनकी मल्च से कोई भी प्रकाश का आर पार नहीं हो रहा उसके अंदर से। तो मेरी तरफ से यही राय है कि विदाउट मल्च कोई भी फसल नहीं ली जाए। अगर हमें क्या करना होता है मल्च का प्रयोग करेंगे तो हमारी फसल में किसी प्रकार की कोई फंगस नहीं आती, कोई हीट नहीं बनती। तो हमारी फसल के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होती है और इससे क्या होता है हमारी लेबर की भी बचत हो जाती है। तो मैं अपने किसान भाइयों को यही कहता हूँ कि एग्री प्लास्ट की मल्च का यूज़ करिए और उनसे क्या आप डिस्कस करिए, उनसे कॉन्टैक्ट करिए, उनसे बात करिए और फिर यूज़ करिए। फिर हम बताते हैं कि जैसे हम कोई भी फसल लगा रहे हैं कुकुम्बर की, तो स्टार्टिंग में जब पौधा लगाते हैं, पौधा लगाया या बीज लगाया तो हमने क्या करना होता है, जो पौधा ले आए तो हमने क्या करना है यहाँ से मिट्टी नहीं लगानी होती इस पौधे की, क्योंकि अगर यहाँ मिट्टी छोटे पौधे मिट्टी लगाएंगे तो क्या होगा वो गलना शुरू हो जाएगा। बड़े पौधे पर कोई दिक्कत नहीं आती, अगर छोटे के लिए बहुत नुकसानदायक होती है मिट्टी। फिर इसके बाद हम बताते हैं जो भी प्रॉपर 10 दिन के बाद हमें इसका शेड्यूल स्टार्ट करना होता है। शेड्यूल बहुत बढ़िया ढंग से डालना चाहिए और वो किसी भी डॉक्टर से, मैं तो यूज़ करता हूँ एग्री प्लास्ट के डॉक्टर नवीन जी है, उनके बताया हुआ शेड्यूल यूज़ करता हूँ। बहुत ज़्यादा फसल फायदा हुआ है और उनसे काफ़ी टाइम मेरी बात होती रहती है। कोई भी प्रॉब्लम हो फसल की तो मैं उनको बता देता हूँ, फ़ोटो भेज देता हूँ, वो रिप्लाई दे देते हैं मेरे को और उन्हीं के अनुसार हमें चलना चाहिए। मैं तो ये बोलता हूँ अपना दिमाग मत यूज़ कीजिए, किसी भी डॉक्टर की राय लीजिए। और डॉक्टर नवीन है, मैं उनका नंबर बता देता हूँ आपको, उनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो डॉक्टर नवीन का कॉन्टैक्ट नंबर है 8678016305, 8678016305। बहुत बढ़िया तरह से डॉक्टर जी डिस्कस करते हैं फसल के बारे में। फिर मैं बताता हूँ आपको, अक्सर लोग क्या गलतियाँ करते हैं। जैसे मैंने तो इस पे धागे पे चढ़ाया हुआ है इस पौधे को ऐसे, लेकिन इसके लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, जैसे एक सिंगल धागा है ऐसे लगाया और इससे लॉक किया और पौधे को ऐसे घुमाते चले जाना है। इसके लिए क्या होगा, इसका फ़ायदा क्या अपने पास, एक तो जैसे हम ड्रिप के बांधते हैं नीचे पौधे को, ये देखो यहाँ पे ड्रिप के बांधा, अगर इसको हम यहाँ से खोलेंगे तो क्या होगा, कई बार क्या होता है ड्रिप को काट देते हैं तो नुकसान होगा ड्रिप का। और कई लोग क्या गलती करते हैं, कई लोग इसी को ड्रिप का ना बांध के पौधे के बांधते हैं। अगर पौधे का बांध दिया ये धागा तो पौधे के लिए खतरनाक है, क्योंकि यहाँ से टाइट होगा तो पौधा पूर्ण रूप से बढ़वार नहीं ले पाएगा और ये फ्रूट है इस पर भी नुकसान होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इस क्लिप का यूज़ करना चाहिए। फिर अक्सर लोग क्या करते हैं, जैसे ये ब्रांच निकली हुई तो क्या करते हैं लोग यहाँ से तोड़ेंगे इसको, लेकिन हमने यहाँ से नहीं तोड़ना होता। इस नोड को यहाँ से बंद करो, ये ऐसे ऐसे निकाल दो, ये है इसको ऐसे निकाल दो। अन्य अक्सर लोग गलतियाँ कर देते हैं यहाँ से काटने के लिए, नहीं करना चाहिए ऐसा, क्योंकि जो खीरा इस पर बना हुआ ये भी मिलेगा अपने को फ़ायदा ये तो, और ये न पौधे पर रुकावट बनेगी, ये लिए बहुत बढ़िया होता है। और इसके लिए मैं आपकी बार बता दूं कि वाइट फ्लाई का बहुत ज़्यादा प्रकोप है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जैसे रेगुलर स्प्रे 2-3 दिन बाद निकालते रहिए। जैसे हमने ऊल आला का निकाल दिया,
सफीनो निकाल दिया, साथ में नीम ऑयल का भी प्रयोग करते रहें, इससे बहुत ज़्यादा कंट्रोल बना रहता है। और अब मौसम में जैसे टेम्परेचर की वजह से ओस गिर रही है, इसके लिए हमें कोई भी फंगीसाइड निकालते रहना चाहिए। तो इससे क्या होता है, पौधा पूर्ण रूप से सुरक्षित होगा और बढ़वार पे चला जाएगा और बहुत बढ़िया ही क्रॉप निकलेगी हमारे लिए। तो अब मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पे मिट्टी लगाई थी जिसने भी, उनके पौधे पूर्ण रूप से खराब हो गए थे जिसने यहाँ पे मिट्टी लगाई। बहुत अब की बार बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी लोगों को, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत कम, अगर ज़्यादा ही गड्ढा बना हुआ है तो फिर लगा सकते हैं वहाँ पे, वैसे नहीं लगाने चाहिए। तो मेरे किसान भाइयों, मेरी तरफ से थैंक यू सभी भाइयों के लिए। Connect with us on Facebook, Instagram, Twitter and subscribe the YouTube channel of AgriPlus Tech India Private Limited and press the bell icon to get notification when we upload a new video.